जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024-25 का जो आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये नोटिस है। यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस को अच्छे तरीके से हम डिस्कस किया गया। तो आज हम देखने वाले हैं, यदि आप हिंदी में हैं, ठीक है, हिंदी देखा जाए तो कैसे क्या चीज़ आने वाला, पूरा सिलेबस को हम स्लाइस करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा कि हमें क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यानी किस पार्ट से कितना नंबर आएगा, जैसे पद होता है, गद्य होता है, ये सारा होता है ना। ठीक, तो उससे कितना क्वेश्चन आएगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा हम आप डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, जैसे देखा जाए तो आपका बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है टोटल 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 70 नंबर में से देखा जाए तो 20 ये नंबर आपके क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपको लिख के थ्योरी के रूप में आपको प्रोवाइड कराना है। ये सारी चीज़ आप जानते ही होंगे, बट थोड़ा थोड़ा हम क्या कर देते हैं इसमें जान लेते हैं कैसे हमें क्या करना है। सब कुछ डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है उस पर चलते हैं। ठीक, आपको दिखाते हैं। ठीक, आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल यानी साइट है। ठीक है, इस पर सब कुछ आपको क्या कर दिया, नोटिस प्रोवाइड करा दी गई है एकदम इजी तरीके से। ठीक है, आप यदि देखेंगे ना तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 4 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 लाइन दी गई है, तो इससे आपको क्या कर देना, हम देखो आप इसी पे क्लिक करेंगे तो सारा नोटिस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये तो लिखा तुम्हारे पास महत्वपूर्ण, जो येलो कलर की लाइन दी इसमें महत्वपूर्ण लिंक पे क्लिक करेंगे। इसे स्क्रॉल करके यदि ऊपर करेंगे थोड़ा थोड़ा, देखिए ऐसे ऊपर करेंगे थोड़ा थोड़ा ना, यो भाई कितने हो रहा, तू नहीं जा रहा। ठीक, तो देखिए वो थोड़ा सा ऐसे नहीं खुल रहा था क्योंकि डेस्कटॉप मोड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस देख सकते हैं। यहाँ ये वाला देख सकते हो, तुम्हारे पास क्या होगा, पाठ्यक्रम पे दिया गया है। तो पाठ्यक्रम पे यदि आप क्लिक करेंगे, ठीक, तो आपके पास ऐसे साइट खुल के आएगा। देखिए हर एक क्लास का, यानी सिलेबस देखा जाए तो लिखा है, देखिए सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेक्शन 2024-25, यानी 2024-25 का जो जितना पोर्सन है यहाँ पर देखिए, ये क्लास 9th का है। यहाँ से देख सकते हैं ये क्लास 9th का है, ये क्लास 10th का है। अब स्क्रॉल करके जाएंगे उधर तो आपको क्लास 10th के हिंदी वाले पोर्शन पे आपको क्या कर देना है, ऐसे टिक करना। आपके सामने टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे पीडीएफ ओपन होकर आएगा। ये आपका टोटल सिलेबस है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आपको सिलेबस दिखाते हैं आपको क्या कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ सारी जानकारी लिखा हुआ, हिंदी प्रश्न पत्र टोटल देखा जाए तो क्या होगा, खंड अ में होगा और खंड ब में। खंड अ के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से जितने भी तुम्हारे पास हैं, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो खंड तुम्हारे जैसे अब गद्य होंगे, पद होंगे, रस होंगे, अलंकार होंगे, छंद होंगे, इन सबसे एमसीक्यू में कितना क्वेश्चन आएगा इस सबको हम डिटेल में देखना है। सबसे पहले हिंदी गद्य के अनुसार आपके सिलेबस में टोटल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है। गद्य वाले पोर्शन से शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से टोटल कितने नंबर पूछा जाएगा, 5 नंबर। देखिए आपकी जो पुरानी बुक होगी तो उसमें बहुत सारा युग दिया होगा, केवल आपको शुक्ल और शुक्ल युग के अंतर जो तुम्हारे पास अंतर्गत जितने भी आते हैं उसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन सा युग कब से शुरू होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन कवि अथवा लेखक आते हैं, उसका वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यह शुक्लोत्तर युग से आपका टोटल 5 एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे इसमें एमसीक्यू कैसे पूछता, जैसे अभी आप पढ़े होंगे, ठीक है, कोई किसी का नाम देगा, कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस युग के तुम्हारे पास लेखक हैं, ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा। या कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कह देगा तुम्हारे पास यहाँ पर देखिए 2024 के पहले सेट में पूछा गया था, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भरत यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पद दिया है, पद से भी टोटल कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर। और हर एक में देखा जाए तो रीतिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल आपके सिलेबस में है और आधुनिक काल इसके अंतर्गत जितना है इस सबको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, 3 नंबर वाले पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रस, जैसे तुम्हारे पास हास रस और करुण रस, केवल 2 ही रस आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू जो न्यू सिलेबस है। हास रस और करुण रस, किसी और रस को तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन में 4 रस आए ना, तो आपको फोकस केवल 2 ही रस को करना, हास रस और करुण रस। तो हास रस को आपको परिभाषा दे सकता है, उदाहरण और पहचान। जैसे कोई दे देगा
कोई श्लोक दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा रस है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितने नंबर का, 1 नंबर या एमसीक्यू में। उसके बाद अलंकार, अलंकार आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस केवल और केवल 3 है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके तुम्हारे पास परिभाषा थोड़ा सा याद कर देना और लक्षण और उदाहरण। जैसे मान लो कोई लाइन 2 लाइन दे देगा, कह देगा कौन सा अलंकार, इस अलंकार को बताना, ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है। तो आपको फोकस करना उपमा में, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 ही अलंकार हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर का इससे आता है, ठीक। उसके बाद यानी आ जाता है, देखिए छंद वाले पोर्शन से यानी रोला होता है सोरठा, रोला और सोरठा हमारे पास क्या होगा एकदम ऐसे पूछ सकता है। रोला के यानी प्रथम तथा तृतीय चरण में कितने कितना मात्रा होता है, यानी पहले तथा चतुर्थ यानी दूसरे तथा चतुर्थ में कितने मात्राएं होते हैं, कितने पे यति होती है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद हिंदी व्याकरण की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भर भर के, ठीक है। हिंदी व्याकरण से टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे क्या होगा, ऐसे कोई वर्ड दे दे, जैसे तुम्हारे पास क्या लिख दिया, अमूल्य लिख दिया, तो आपसे कह देगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो मूल्य में देखिए अ लगा दिया गया, तो अ आपका क्या हो गया, उपसर्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या हो गया, अ पढ़ना, अन पढ़ना, अधि पढ़ना, अप पढ़ना, अनु, असी और नी, अभी, परिसु, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल में। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास, इतना समास आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे मानते कुछ भी उठाकर दे देगा, कहेगा कौन सा समास, उस समास का नाम बताना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या हो, तत्भव तत्सम पूछ सकता है, ठीक, एवं पर्यायवाची शब्द, ये थोड़ा एक कन्फर्म रहता है, ठीक है। ये देखिए अब तत्भव कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ग्राम का कहेगा, ठीक है, क्या होता है तो गांव लिख देना, सांप का सर्प लिख देना है, आग का अग्नि लिख देना, कर्ण का कान लिख देना। तो ये सब तत्भव तत्सम अपने में क्या कर देते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी तत्भव दे देगा, तत्सम पूछ देगा, तत्सम दे देगा, तत्भव पूछ लेगा, या किसी का पर्यायवाची शब्द आपको उठा के 1 नंबर में दे देगा। संस्कृत से देखा जाए तो टोटल यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाने वाला है। संस्कृत व्याकरण यानी सर्वनाम से यद और तुम्हारे पास क्या होता है, युष्मद ले रखा, ठीक है, 1 नंबर इससे मिल जाएगा। इसमें भी सर्वनाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाक्य रूप टोटल 1 नंबर का है। वाक्य रूप कैसे, जैसे मान लो धातु का रूप पढ़ेंगे, नदी का रूप पढ़ेंगे, बालक का रूप नदी, नदी नद्यभ्यम, ऐसे कोई। तो यहाँ पर मान लेते तुमसे कह देगा नदीभ्य है, ठीक है, नदीभ्य कौन सा तुम्हारे पास है, यानी कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति, ऑप्शन में उठा कर दे देगा। या नदियों पूछ सकता, कुछ भी तुमसे पूछ सकता, हरि पूछ सकता, किसी का भी रूप पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ से रूप से एक क्वेश्चन पाया जाएगा। वाक्य प्रयोग तथा वाच्य परिवर्तन आपको क्या कर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वाक्य प्रयोग जैसे मान लो कोई चीज़ दिया गया तो कहाँ पर प्रयोग होने वाला है उसको आपको बता देना पड़ेगा। विकार तथा अविकार कहेगा, शुद्ध तथा अशुद्ध रूप बताइए। कोई वर्ड होता है ना शुद्ध रूप से, मात्रा तो थोड़ा सा गलत कर देगा, उसे शुद्ध रूप से यानी जो सा ऑप्शन रहेगा उस पर टिक मार देना है। नेक्स्ट में देखा जाए तो आपको ठीक क्या होगा, खंड ब में टोटल 50 नंबर का, और याद रखना इसको फुल्ली आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, उसको ओमार सीट पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब ओमार सीट वगैरह कैसे फिलअप की जाती है, जल्द ही इसका भी वीडियो नज़दीक आते ही बना दिया जाएगा, ठीक। जितना भी सिलेबस है, मतलब हिंदी के 7 सेट को हम वापस हमारे सामने इस 7 सेट रखा हुआ है, ठीक है। इसी हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस में पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करके आपको प्रोवाइड करा देंगे ऑन वीडियो, ठीक, चिंता मत करिए। गद्य हेतु निर्धारित, गद्य देखिए अभी बोले गद्य वहाँ से आएगा, यहाँ पर भी 6 नंबर में आने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र, मतलब क्या कर देगा, ऐसे आपको देखिए गद्य 8-10 लाइन 8-4-5 लाइन कहानी दे देगा, उससे 3 क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा इसका संदर्भ बताइए, प्रसंग बताइए तथा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो संदर्भ में क्या करेगा, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पद पाठ इतने से लिया गया, इसके रचयिता ये है, ये यदि केवल 2 ही वर्ड आप लिखना पड़ेगा तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा। ये प्लीज आप इसे छोड़ कर मत आइएगा, क्योंकि यही सब नंबर खींचने वाला पोर्शन होता है। फिर पद से भी क्या होगा, ऐसे 6 नंबर देगा आपके हिंदी पद से 6 नंबर पूछेगा। तो पद्यांश जैसे बोले ना, इसमें क्या होगा, 4-5 लाइन स्टोरी दे देगा, ठीक है। आप उससे 3 क्वेश्चन पूछा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है,
ठीक, ये हो जाए। फिर जस्ट नीचे आपके पास क्या होगा, जैसे हिंदी का गद्य पद होता ना, उसी तरह संस्कृत का भी क्या होता, गद्य पद होता। देखिए संस्कृत का गद्य, ध्यान से क्वेश्चन पूछे जाएगा, टोटल 5 नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन एक नंबर का पूछ देगा और 2 नंबर का एक पूछ देगा। ठीक है, इसमें भी जैसे अभी बोले हिंदी की कहानी है, तो हिंदी का ऐसे संस्कृत की कहानी देगा, इसके कहेगा तुम्हारे पास एक्चुअल में रचयिता नहीं होते हैं, तो कह देगा किस पार्ट से लिया गया ये बताना है और उसका हिंदी अनुवाद कर देना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, या कोई वर्ड दे देगा, कहेगा इसका अर्थ बताना है, बस इतना काम कर देना है आपको इजीली। ठीक, वो भी नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया 2+3 में, मतलब क्या कर देना, बताना है कि किस पार्ट से लिया गया उसे ही, और हिंदी में अनुवाद कर देंगे 3 नंबर, 3 2 5 नंबर आपका बन जाने वाला है। फिर सेम टू सेम उसी में पद्यांश भी ऐसे ही सेम टू सेम करना, तो 3 2 5 नंबर यहाँ से बन जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर के क्या पूछा है, लिखा है खंड काव्य के यानी खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण करना है, यानी पर आधारित प्रश्न हो गया। और याद रखना मेरे भाई, ठीक है, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, थोड़ा नहीं हमेशा अलग होता है। अब ये कहाँ से आता है, और देखा जाए खंड काव्य 3 नंबर का होता है। ठीक है, खंड काव्य 3 नंबर का होता है, स्क्रॉल करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया है, ये सब आपका सिलेबस है। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए आप अपना जिला चूज कर सकते हैं, आपके जो जिले में दिया रहेगा उसी को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मुक्ति दूत देखा जाए तो तुम्हारे पास इतने जिले में यानी किया जाता है। ठीक है, आगरा, बाराबंकी, बस्ती, गाजीपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी इसमें। और नीचे देख सकते हैं यहाँ से ज्योति, तुम्हारे पास क्या होगा, ये नहीं उसमें से कोई एक ही चूज करना है कि नहीं सब तुम करने लगता है, एक पन्ना रहता भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से हो जाएगा। देखिए लिखा है उपयुक्त अंतर्गत अन्य जिले तथा नए जिले में जो तुम्हारे पास सम्मिलित हुए हैं उसे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, पूर्व वर्ष में पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। तो खंड का आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो जाने वाला है। ठीक, और क्या दे रखा है, ठीक है, और क्या देखा, स्क्रॉल करके नीचे आओ जी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तुम्हारे पास 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से 3 यानी 5 5 10 नंबर यहाँ से पूछ दिया। इससे ध्यान से सुनिए, कह दिया किसी लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का तुम्हें उल्लेख। प्लीज आपसे अनुरोध है, कोई 2 लेखक का जीवन परिचय, कोई 2 कवि का जीवन परिचय आप आज ही से लिख के तैयार कर लीजिए। देखिए जितना ज़्यादा लिखेंगे, जो कन्फर्म रहता है उसे आप पढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे अब देखिए लेखक का जीवन परिचय कभी भूलने वाले नहीं है, मतलब वो आएगा कंफर्म आएगा। 5 + 5 10 नंबर का खंड काव्य आएगा तो ये होगा 13 नंबर। तो ऐसे ऐसे आप जोड़ते रहिए। ठीक, तो लेखक का जीवन परिचय लिखना, अब ये कैसे लिखना है हम अब वीडियो बना देंगे इसके बाद। ऑलरेडी 2023-24 के लिए बनाया गया, हमारा सीरीज स्टार्ट की गई 24-25 के लिए भी, तो उसके लिए भी आपको कॉपी में कैसे लिखना ये सारी चीज़ हम आपको क्या कर देंगे इसमें देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास लेखक हो जाएगा। उसके बाद कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचना का तुम्हें वर्णन करना, जो कितने नंबर का है, 5 नंबर का यहाँ से मिल जाने वाला। ठीक, तो प्लीज आप इससे अनुरोध है, ठीक है, दोबारा बोलना है, ये सब सारी चीज़ तैयार करते रहिए आप। ठीक, जो कन्फर्म रहता है, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन कन्फर्म क्या कैसे रहता है। फिर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से 6ठा नंबर, संस्कृत से तुम्हें क्या कर देना है। देखिए संस्कृत खंड से पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में नया, मतलब ये पेपर में कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में, जो आप प्रेजेंट टाइम में पेपर दे रहे होंगे उस पेपर में ही नया आया हो, कि नहीं ये मान लेते तुम्हारे पास याद करके गए हो और वही याद आए। ठीक है, 2 आपको श्लोक याद करना है, एक मान लेते उसमें दे दिया जाए तो एक आपका सेव रहेगा जिससे आप 2 नंबर कंसीडर कर सकते हैं। 4 लाइन का श्लोक रहेगा तुरंत 92 नंबर मिल जाता है। ठीक, एक श्लोक याद रखिएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पत्र लेखन, किसी को भी पत्र लिखा जा सकता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ये वो कुछ के भी उठा के दे सकता है। ठीक, तो ये तो आपका 4 नंबर कंफर्म है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे पास प्रश्न देगा संस्कृत वाले से, कोई 4 प्रश्न देगा कि 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना रहेगा। ठीक, जैसे वाराणसी हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, कहीं से उठा के आपको देगा, टोटल 1 नंबर का रहेगा, तो 1 1 2 नंबर आपका इजीली यहाँ से हो जाने वाला है।
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया निबंध, निबंध टोटल कितने नंबर का रहता है, 7 नंबर का रहता है। अब निबंध भी देखा जाए तो तुम्हारे पास कन्फर्म रहता है कि इतने में से ही पूछा जाएगा, और निबंध तो रटने वाली चीज़ नहीं, समझ के बना के कम से कम 7 पन्ना 7 नंबर का, तो कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। एक पेज में करेंगे तो 7 नंबर नहीं दिया जाए, कम से कम 2 पेज अच्छे से हेडिंग वगैरह डाल के ठीक उसे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। और आपको जाते जाते बता देना चाहते हैं, ठीक है, किसको आप कंफर्म, देखिए आपका कंफर्म कितना हो गया, आप नोट करते रहिए, ना होगा विश्वास। ठीक है, देखिए आप यदि देखा जाए तो ये आपका यहाँ निबंध तो फिक्स है, मतलब आप यदि मान लेते हैं, कम से कम मान लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला। ठीक, और क्या लिख रखे, मान लेते हैं आपको संस्कृत का उत्तर वगैरह नहीं याद होता, ठीक, यहाँ से प्रश्न पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, इसमें तो ऐसा बौकड़ लड़का नहीं होगा, लिख नहीं पाएगा। ठीक, तो 4 नंबर मान लेते हैं, इसका कन्फर्म हो जाएगा। एक श्लोक आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता, तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये श्लोक में नंबर कुछ नहीं कटता। ठीक, नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे जीवन परिचय। देखिए किसी लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, 5 10 नंबर ये आपका कंफर्म रहता है। तो मान लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं, 10 नंबर आपका कंफर्म यहाँ से मान लेते हैं, आप 8 ही नंबर पाते, हटाओ। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, ये तो कंफर्म है। जो कंफर्म रहता है उसे तुम तो कम से कम इस टाइम पढ़ो कि अब देखो वो जो तुम्हारे पास 20 नंबर या MCQ बताए, मान लेते कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तब भी आप इधर उधर से देख के मार देंगे, 10 नंबर से 15 नंबर मार लेंगे। जो कंफर्म रहता है ये, मान लेते तुम जीवन परिचय लिख रहे हो, दोनों का 10 नंबर का, तुम सब लोग 8 ही नंबर पाते हो। ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, जो खंड का आप बताएं, आपके जिले का जो फिक्स रहता तो इसमें तो कोई नंबर काट ही नहीं पाएगा। ठीक, ये तो फिक्स रहता है जिला में, ये तो क्वेश्चन तो हटने वाला नहीं है। इसको क्या कर देते हैं, हम 3 नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं तुम क्या होगा, कितने भी बौकड़ आदमी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश वाले रीजन से देखा जाए तो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें देखा जाए तो कैसे कैसे करना है, ठीक, इसको बता। ठीक, तो गद्य यानी देखा जाए तो आपको संस्कृत वाले पोर्शन से गद्य पद मान लेते हैं 5 10 नंबर का, मान लेते हैं आप, कम से कम मान लेते हैं संस्कृत में हिंदी अनुवाद वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, 5 10 नंबर में से 8 नंबर यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर आपके हिंदी पद और गद्य से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ से पोर्शन में टोटल देखा जाए, ठीक है, इतने में से आपको क्या मान लेते हैं, 6 12 नंबर है, तो मान लेते हैं 12 नंबर में से केवल और केवल आप 10 नंबर यहाँ से खींच पाते हैं। ठीक, ये हो गया। और मान लेते हैं तुम्हारे पास ये तो हो गया इसमें, अब मान लेते हैं बहुविकल्प की क्वेश्चन में से कई तरीके से 20 नंबर में से आप क्या कर सकते हैं, 10 ही नंबर खींच पाते हैं, मान लेते हैं 10 नंबर 15 नंबर, मान लेते हैं 10 नंबर खींच पाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखा जाए तो टोटल जोड़ेंगे तो ये 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, 10 40 हो जाएगा, 40 और ये 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, तो ये 40 हो जाएगा और प्लस में 11 हो जाएगा, तो आपका टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 1 51 नंबर हो जाएगा। मान लेते हैं आप, मतलब टोटल देखा जाए तो 51 नंबर और प्लस में देखा जाए तो आपके स्कूल से मान लेते हैं 30 में 30 दे देते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 80% आपका भन्न से यहीं से क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ये मोटा मान रखें। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि MCQ में विकल्पी में टोटल अब 10 में से 10 मान लेते 20 में से 10 ही खींच रहे हैं, तभी हम उसको कंसीडर किए, तो केवल 80% आपका इजीली यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी जानकारी आपके पास हो गई इनका। ठीक, प्लीज़ आप आज ही से क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, जो हम बताएं जो आएगा कंफर्म उसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक, नहीं करने लिखने का पढ़ने का मन करता तो आप प्रॉपर लिख के तैयार करिए, जिससे आपका बहुत मज़ा रहेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।